नमस्कार, मैं सुमित कुमार। देखिए, आज हम बारसलीगंज विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा। बारसलीगंज के इतिहास में वर्ष 2005 में एक बड़ी दिलचस्प घटना घटी थी कि उस वर्ष दो बार बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस दौरान भी वर्तमान अखिलेश सरदार जी की पत्नी श्रीमती वर्तमान विधायिका भी हैं श्रीमती अरुणा देवी का डायरेक्ट फाइट वह प्रदीप महतो जी के साथ था। जब 2005 में पहला बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उस दौरान श्रीमती अरुणा देवी 8000 मतों से प्रदीप महतो जी को पराजित किए थे और वहाँ पर बारसलीगंज विधानसभा में उन्होंने जीत दर्ज किया। लेकिन सरकार तभी बनती है जब किसी एक दल को बहुमत उसके पास होता है। बिहार के विधानसभा में या किसी भी राज्य या केंद्र में बहुमत ना मिलने के कारण और सरकार की अस्थिरता के कारण जल्द ही वह सरकार भंग हो गई और फिर से दोबारा चुनाव हुआ। इस दौरान सारे श्रीमती अरुणा देवी के समर्थकों का या फिर जो भी उनके चाहने वाले थे, उनके फॉलोवर्स थे, वो इस निश्चिंतता के भाव से थोड़ा आलस्य दिखाए। आलस्य क्या दिखाए? आलस्य यह दिखाए कि उनको अपने ऊपर इतना विश्वास था कि इस बार तो अरुणा देवी जीती ही हैं, हाल फिलहाल फिर से चुनाव होने जा रहा है तो दोबारा अरुणा देवी और अखिलेश सरदार ही जीतेंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत कम मार्जिन से, लगभग 500 और 1000 वोटों के मार्जिन से दूसरी बार जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ 2005 में, तो श्रीमती अरुणा देवी को पराजय झेलना पड़ता है, उन्हें हार झेलना पड़ता है। इसका एकमात्र इसके पीछे जो कारण था वह यह था कि चुनाव जीतने से पहले मन में यह बना लेना कि हम चुनाव जीत चुके हैं और इससे हमें सीख लेकर इस 2025 उससे लगभग 20 वर्ष बीत चुके हैं, इस 2025 में हमें वह गलतियों को नहीं दोहराना है। फिर बारसलीगंज विधानसभा में दो पार्टियों के या दो गठबंधन के बीच में एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ एनडीए अलायंस है, या फिर कह सकते हैं बीजेपी है और लालटेन है, या फिर जदयू है। ठीक है, कमल छाप है और लालटेन छाप है। दोनों के बीच में इस बात फिर दोबारा संघर्ष होने जा रहा है। इस बार भले प्रदीप महतो नहीं खड़े हों, लेकिन उनकी भाभी जी कह सकते हैं या फिर अशोक महतो जी की वाइफ कह सकते हैं, वो इस बार चुनाव मैदान में है। लेकिन कमोबेश मुकाबला, टक्कर और लड़ाई यही दो परिवारों के बीच में है, दो प्रत्याशियों के बीच में है। तो जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं या जितने भी लोग जो एनडीए समर्थक हैं, जो अरुणा देवी को इस बार जिताना चाहते हैं, जो उन्हें इस बार एनडीए से पुनः विधायक बनाना चाहते हैं, जो उन्हें 5वीं बार विधायक बनना देखना चाहते हैं, या उन्हें बिहार के इस बार मंत्रिमंडल में मंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, उन तमाम बारसलीगंज के निवासियों से, उन तमाम बारसलीगंज के वासियों से हम यह कहना चाहते हैं, हम नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आपको आलस्य नहीं दिखाना है, घर से निकलकर वोट डालने जाना है। और इस बात को आप याद रखिएगा कि जब तक आपके प्रत्याशी और जब तक श्रीमती अरुणा देवी जीत का सर्टिफिकेट नहीं ले लें, तब तक आपको पूरी कर्मठता के साथ उनके विजय के इस रथ को आगे बढ़ाते रहना है, हमेशा लगनशील रहना है, हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहना है। अगर आप चाहते हैं कि बारसलीगंज विधानसभा से इस बार 2025 में फिर से हैट्रिक लगे और कमल खिले, तो इसके लिए आपको सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा। आपके किसी भी प्रकार के आलस्य, इस बार आप सीट खो सकते हैं, क्योंकि मुकाबला द्विपक्षीय है, टक्कर कांटे की होने वाली है। तो मेरे दृष्टिकोण से सभी बारसलीगंज के वासियों, आप इस बार यह मुकाबला देखिएगा कितना दिलचस्प होने वाला है। और स्वाभाविक सी बात है, इस बार बारसलीगंज विधानसभा में दोनों पक्षों के द्वारा पूरे जोर आजमाइश किए जा रहे हैं। याद रखिएगा, यह लोकतंत्र है, इसमें जीत सिर्फ एक व्यक्ति का होगा। अगर आप दो
10, 50 या 500 या 5000 या 50,000 वोट भी कम लाते हैं, जितने भी वोट कम, एक वोट भी अगर आपका कमता है तो आपको हार देखनी पड़ सकती है। भारत को और बारसलीगंज के निवासियों के खास करके इस परिप्रेक्ष्य में हम यह वीडियो बना रहे हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोकसभा में 2 मतों से जो है चूक गए थे और उन्हें हार झेलना पड़ा था। ओवरऑल हम कह सकते हैं जिस प्रकार का समीकरण बन रहा है, जिस प्रकार का बारसलीगंज में माहौल बन रहा है, तमाम बारसलीगंज के वासियों और ख़ास करके अरुणा देवी के समर्थकों को सजग रहना होगा, उन्हें सचेत रहना होगा, क्योंकि 2005 के उदाहरणों से उन्हें सीख लेना होगा, अन्यथा बाजी कभी भी पलट सकती है। और राजनीति और पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। मूवमेंट कभी भी बदल सकता है, हमें सतर्क रहना होगा, हमें सजग रहना होगा। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बारसलीगंज का मुकाबला अगर जीतना है तो पूरी जो है कर्मठता, तल्लीनता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अब घर से बाहर निकलें और वोट डालें। वोट डालकर ही जो है पहले मतदान फिर जलपान के संकल्पों को साकार करें, तभी आप जो है चुनाव में फतह पा सकते हैं, जीत सकते हैं और कमल खिला सकते हैं। मैं सुमित सिंह, बारसलीगंज, नवादा, बिहार से। धन्यवाद।